चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 12 मार्च 2025 को जय दया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को जय दया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। अगला 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए सेफर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? नासा। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए सेफरे एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? नासा। अगला आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? भारत। आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 2024 में 5वें स्थान पर कौन रहा? भारत। अगला विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? यूक्रेन। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? यूक्रेन। अगला 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की? रुपये 112। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की? रुपये 112। अब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन देश बना? यूक्रेन। कौन बना? यूक्रेन। आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 2024 में भारत कौन सा स्थान पर? पांचवें स्थान पर। कौन सा स्थान पर? 5वें स्थान पर। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति खुलासा करने के लिए स्पेस एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? नासा। किसने लॉन्च किया? नासा। जय दया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। जय दया स्वामी कहाँ? तमिलनाडु। जय दया स्वामी कहाँ? तमिलनाडु। जय दया स्वामी उत्सव कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन? यूक्रेन। कौन? यूक्रेन। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया? रुपये 112। व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा किसने? रुपये 112। व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा रुपये 112। अगला 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया? स्टार हेल्थ। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया? स्टार हेल्थ। और स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा किसने चालू किया? रुपये 112। किसने किया? रुपये 112। 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता में 5वें स्थान पर कौन है? भारत। भारत। कौन है? भारत। स्फेरे एक्स और पंच मिशन किसने लॉन्च किया? नासा। उदय स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। अगला 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग में। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग में। अगला 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? मॉरिशस में। 12 मार्च 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। अगला चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%। लेकिन पढ़ सकते हो 1.17 याद रखना है बस। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में हुआ जी? मॉरिशस में। मॉरिशस। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान। उदय स्वामी उत्सव कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। स्फेरे एक्स पंच मिशन किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? नासा। आईक्यू एआर के 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान? विश्व का सबसे बड़ा हथियार आया था यूक्रेन। पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा किसने लॉन्च किया? रुपये 112। महिलाओं के लिए सितारा अभियान किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? स्टार हेल्थ। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ समाप्त हुआ? जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग में। अगला कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान? मॉरिशस में। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र कितना हो गया? 25.17%।
अगला, देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज। अगला, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। अगला, 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग से के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। और जल स्थिरता सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम प्रयागराज। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम प्रयागराज। भारत के वन क्षेत्र पर कितना हो गया? 25.17%। सदरगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। उदय सुवामी उत्सव तमिलनाडु में। उदय सुवामी उत्सव तमिलनाडु। मठवासी उत्सव लद्दाख। मठवासी उत्सव लद्दाख। मठवासी उत्सव लद्दाख। अगला, 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता? दलाई जामा। दलाई जामा। दलाई जामा। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता? दी दलाई जामा। दलाई जामा। अगला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना? भारत। अगला, किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब। अगला, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री लीग 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? भारत। अगला, 14 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड। 14 मार्च 2025 को 15वीं राष्ट्रीय हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड। अगला, हाल ही में वार्षिक सेंट एंथीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका। वार्षिक सेंट एंथीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता? झारखंड। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन किसने जीता? झारखंड। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भारत का कौन शीर्ष पर रहा? भारत। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में शीर्ष पर कौन रहा? भारत। किस राज्य की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब। सर्च इंजन कौन विधानसभा? पंजाब। कौन विधानसभा? पंजाब। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार किसे मिला? दलाई जामा। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार। माथो नारंग नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? मठवासी उत्सव लद्दाख। जय दयास्वामी उत्सव कहाँ? तमिलनाडु। जय दयास्वामी उत्सव तमिलनाडु। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान? 5वां स्थान। किसने महिलाओं के लिए सीतारा अभियान शुरू किया? किसने शुरू किया? स्टार हेल्थ। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कहाँ संपन्न हुआ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ? गुलमर्ग में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का अनावरण कहाँ किया गया? मॉरिशस में। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। माथो नारंग की मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता? दलाई जामा। किसने शांति स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता? दलाई जामा। कौन सा देश दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा नेटवर्क वाला रोड बन गया? भारत। अगला, किस राज्य की विधानसभा का सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भारत कौन देश शीर्ष पर है? भारत। अगला, 14 मार्च की 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर लीग में राष्ट्रीय चैंपियन ट्रॉफी में कौन शीर्ष पर रहा? झारखंड। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता? झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट सीट से जीता हुआ बच्चे किताबों में लिखे हुए। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। सेंट एंथीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका। सेंट एंथीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। अगला,
सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। अगला, किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय। सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। अगला, 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश। अगला, 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? टाटा पावर। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? टाटा पावर। टाटा पावर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। पीएम युवा 3.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय। सातवीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में सेंट एथिस समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका से। कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका से। अगला, ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू कहाँ किया गया? किसने किया? टाटा पावर। ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया? टाटा पावर। अगला, 15 मार्च 2025 को तेजस MK-1 प्रोटोटाइप के अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ओडिशा में। MK-I प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ओडिशा में। तेजस MK-I प्रोटोटाइप अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ओडिशा में। अगला, 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा? 6। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्ति को जोड़ा? 6। अगला, हाल ही में जेमा A3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? गूगल। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? गूगल। अगला, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य के ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात। पहला स्थान गुजरात। गृह राज्य। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात। अगला, 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। दिल्ली को हराकर। और जेमा A3 AI लॉन्च किसने किया? गूगल ने। हाँ। प्रधानमंत्री सूर्य घर के अंतर्गत किस राज्य के देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। दूसरा, पहला में गुजरात। तेजस MK-I प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया? टाटा पावर। ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया? टाटा पावर। किसने? टाटा पावर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना शुरू किया? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आप पूछते हैं। ठीक है, बंद कर लीजिए आप सब लोग। चलिए बोलिएगा आप। बोलिए। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड। ठीक है, झारखंड। चलिए आप बताइए, सीट से वही होगा, जीता वही जीतेगा, जैसी सीट से रहेगा ना। तो आप बोलेगा, ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया? ऊर्जा के किया। आप बताइए, ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया? टाटा पावर। अब बोलेगा, किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? ये तो दलाई जामा। बहुत अच्छा। चलिए आप बोलिए, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ राजस्थान। आप बोलेगा। मैं अब ठीक है, बताइए आप। सॉरी गाइस, गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है, काट देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, चलिए आप बताइए, चुप रहिए, कोई बात नहीं, काटेंगे उसको। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया? मॉरिशस। कहने याद तो है आपको? बोल रहा है कि नहीं? बोलिए। बोलता है। आप बोलिएगा। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? दूसरा चरण भारत में।
नहीं जी नहीं दी। भारत में हुआ गुलमर्ग की जम्मू गुलमर्ग भारत में जम्मू हुआ है। कश्मीर। अच्छा जम्मू खेलो इंडिया से तो भारत में हाँ, हुआ। भारतीय में हुआ है सभी। कश्मीर में हुआ है। गुलमर्ग के जम्मू। अब बोलिए रुपेश भाई, हम्म। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया? कुछ बोलिए। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया? ये तो किया है नासा जी। चलिए आप बताइए। रुपये रुपये 112 रुपये 112। नासा करेगा जी। आप बताइएगा। सब बोला। IQAIR द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 5वां। आप बताइए। देश का पहला स्थान